वेलकम गाइज। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी सेक्स टेप। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज हम आपके लिए हर दूसरे दिन लाते रहते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और डोर ओपन होता है। एक कपल किस करते हुए अंदर कमरे में आते हैं और रोमांस करने लगते हैं। इनका नाम होता है जे और एनी। एनी ब्लॉग लिखती है और अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस ब्लॉग्स के थ्रू शेयर करती है। जे और एनी बेड पे लेटे होते हैं और एनी की फ्रेंड्स डोर पे उसे बुलाने आते हैं। वो नेकेड होती है और जे उसे वापस से बेड में खींच लेता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। दरवाजा खुला रह जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो रोमांस कर रहे होते हैं तो एक लड़का बाहर से देखने लगता है, लेकिन उससे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी ब्लॉग लिखती है और कहती है कि पिछले कुछ महीनों में हमने हर तरह से रोमांस किया है, कभी टॉयलेट में तो कभी काउच पे, कभी किचन में तो कभी पार्क में। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उन्होंने रोमांस नहीं किया था। फिर एक दिन वो एनी के पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि एनी प्रेग्नेंट है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। एनी की मॉम कहती है कि क्या तुम लोग श्योर हो, क्योंकि तुम दोनों बहुत यंग हो और अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव कर सकते हो। तो जे कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और सब लोग खुश हो जाते हैं और चीयर्स करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि क्या सच में हम बहुत यंग हैं। तो एनी जे से पूछती है कि क्या तुम हमेशा मुझे इसी तरह से प्यार करोगे। तो जे कहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और रोमांस भी। एनी की प्रेगनेंसी के टाइम पे वो दोनों सेक्स करने का ट्राई करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। फिर एनी की प्रेगनेंसी डेट होती है और उन्हें एक बेटा होता है। उसके बाद जब भी वो रोमांस करना चाहते हैं तो उनका बेटा रोने लगता है और दोनों ठीक से रोमांस नहीं कर पाते। और कुछ टाइम बाद उनको एक बेटी भी हो जाती है और उनका सारा शेड्यूल इतना हेक्टिक हो जाता है कि उनकी सेक्स लाइफ बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। एनी अपने ब्लॉग में ये सब भी शेयर करती है और उसका सवाल होता है कि कैसे वो अपनी सेक्स लाइफ को वापस एंजॉय कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उनके बच्चे बड़े हो गए होते हैं और उनका बेटा क्लाइव अपने स्कूल के लिए एक प्रेजेंटेशन वीडियो बना रहा होता है और फिर उनके बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। एनी को एक कंपनी से ब्लॉगिंग के लिए ऑफर आया होता है और आज वो इंटरव्यू के लिए जाने वाली होती है और जे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। एनी जॉब इंटरव्यू के लिए पाइपर ब्रदर्स कंपनी में गई होती है और वहाँ सब उसके ब्लॉगिंग आइडियाज से बहुत इम्प्रेस होते हैं। वो एनी को हायर कर लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्रपोजल रेडी करेंगे। एनी बहुत खुश होती है और आज की शाम वो सिर्फ जे के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है और बच्चों को अपनी मॉम के यहाँ भेज देती है। शाम को जे घर आता है और देखता है कि घर में कोई नहीं होता। इतने में एनी कमरे से रोलर स्केट्स पे बाहर आती है और उसने ट्रांसपेरेंट टॉप और पैंटीज पहनी होती है। जे उसे देखकर शॉक और एक्साइटेड हो जाता है। वो दोनों बेडरूम में रोमांस करने के लिए जाते हैं और एनी कहती है कि मेरे रोलर स्केट्स निकाल दो। जे रोलर स्केट्स को खींचता है और एनी भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। वो दोनों बैठकर हंसने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों ही बहुत ऑकवर्ड सा फील करते हैं और कहते हैं कि जैसे हम रोमांस करना ही भूल गए। वो दोनों बेड पे रोमांस करने की ट्राई करते हैं और वहाँ भी वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर वो किचन में जाते हैं और ट्राई करने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि क्या हमें पॉर्न देखना चाहिए, शायद उससे कुछ हो। तो एनी को एक आइडिया आता है कि इस मोमेंट को एक्साइटेड बनाने के लिए हम खुद पॉर्न बनाते हैं और जे भी इसके लिए रेडी हो जाता है। वो दोनों कुछ टकीला शॉट्स लेते हैं और एनी के पास एक बुक होती है जो सेक्स पोजीशंस के बारे में होती है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो हर पोजीशन ट्राई करेंगे। वो अपने आईपैड से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं और रोमांस करने लगते हैं और हर पोजीशन ट्राई करते हैं। ये सब के बाद एनी जे से कहती है कि वीडियो को डिलीट कर देना और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन उनके घर पे एक छोटी सी पार्टी होती है और कुछ लोग भी वहाँ आए होते हैं, जिनमें उनके फ्रेंड रॉबी और टेस भी होते हैं। थोड़ी देर बाद जे और रॉबी बातें कर रहे होते हैं और रॉबी का बेटा घर के अंदर से बाहर आता है और उनसे बातें करने लगता है। सबके जाने के बाद जे को एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि मुझे तुम्हारा वीडियो पसंद आया। जे कहता है कि कौन सा वीडियो, तो रिप्लाई आता है कि तुम्हारा सेक्स टेप और जे टेंशन में आ जाता है। जे को याद आता है कि उसने क्लाउड पे कुछ फाइल्स शेयर की थी जिसमें शायद उसने उस सेक्स टेप को भी अपलोड कर दिया था। एनी उससे पूछती है कि क्या हुआ। उसे पता चल जाता है कि जे ने वो वीडियो क्लाउड पे डाल दिए है
और एनी को याद आता है कि एक कॉपी उन फाइल्स की उसने पाइपर ब्रदर्स के हैंक को भी दी थी। जे कहता है कि किसी ने उसे क्लिप के बारे में मैसेज किया है, सिर्फ उसी ने वीडियो देखी होगी और किसी ने नहीं। एनी कहती है कि जिसके पास आईपैड में वो कॉपीज होंगी वो सारे आईपैड्स हमें वापस चाहिए। सबसे पहले वो रॉबी और टेस के घर जाते हैं जहां वो अपनी 12th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जे और एनी ने सेक्स टेप रिकॉर्ड किया है और वो कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो हैंक के घर पे जाएंगे आईपैड लेने। एनी और जे कहते हैं कि हम दोनों रैंडमली उसके घर पे जाएंगे और किसी बहाने से आईपैड ले आएंगे। वो दोनों हैंक के घर पे जाते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो यहाँ ऐसे ही पहुँच गए। एनी हैंक से कहती है कि हम यहाँ किड्स चैरिटी के लिए आए हैं और हैंक उन्हें घर में बुला लेता है। एनी कहती है कि तुम्हारा बाथरूम कहाँ है। जे को फूड पॉइजनिंग है और उसे बाथरूम जाना है, तो हैंक उसे कहता है कि आगे ही है और जे बाथरूम चला जाता है। एनी और हैंक बातें करने लगते हैं और जे आईपैड ढूंढने लगता है। इतने में जे के सामने हैंक का डॉग आ जाता है और फिर जे उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है। हैंक एनी से कहता है कि मेरी फैमिली बाहर गई है तो क्या तुम कोकेन लेना चाहोगी, तो एनी मना कर देती है। और जैसे ही हैंक कहता है कि जे कहाँ रह गया तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एनी कहती है कि चलो कोकेन लेते हैं। थोड़ी देर बाद रॉबी और टेस भी डोरबेल बजाते हैं और वो भी हैंक से कहते हैं कि हम यहाँ चैरिटी के लिए आए हैं। टेस कहती है कि हम मनी भी एक्सेप्ट करते हैं लेकिन अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत यूज्ड आईपैड्स की है। हैंक कहता है कि एनी जो तुमने मुझे दिया था वो आईपैड मेरे पास है, तो एनी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उस आईपैड को इनको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। हैंक उन्हें वो आईपैड देता है और वो दोनों चले जाते हैं। इतने में जे भी भागते भागते वहाँ थकी हुई हालत में पहुँच जाता है और हैंक के पूछने पर बताता है कि मुझे मिर्गी भी है और मुझे उसका दौरा पड़ गया था। और एनी कहती है कि अब हमें चलना चाहिए और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो गाड़ी के पास आते हैं और देखते हैं कि रॉबी और टेस उनकी गाड़ी में रोमांस कर रहे होते हैं। वो गाड़ी में जाते हैं और रॉबी उन्हें बता देता है कि उन्होंने सेक्स टेप देख ली और कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छी है और हम एक्साइटेड हो गए थे। फिर वो लोग रॉबी के घर जाते हैं और रॉबी का बेटा जे से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे मैसेजेस मिले, और जे को पता चल जाता है कि वो सारे मैसेजेस हावर्ड ने ही भेजे थे। हावर्ड कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो YouPorn वेबसाइट पे डाल दी है और अगर तुमने मुझे $25,000 कैश नहीं दिए तो मैं उसे पब्लिक कर दूंगा, जिसके लिए जे बिल्कुल मना कर देता है। थोड़ी देर बाद जे रॉबी को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा मुझे क्लिप के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन रॉबी जे की बात नहीं मानता और फोन रख देता है। जे एनी को बता देता है कि वीडियो हावर्ड ने YouPorn वेबसाइट पे अपलोड कर दी है और $25,000 मांग रहा है उसे डिलीट करने के लिए। एनी कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है और कहती है कि हर वेबसाइट का एक सर्वर होता है और हम वहां से वो वीडियो डिलीट कर सकते हैं। वो YouPorn का एड्रेस ढूंढते हैं और वहां चले जाते हैं। वहां कोई नहीं होता और जे अपनी गाड़ी से वो दरवाजा तोड़ देता है। वो लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत बड़ा सर्वर रूम होता है और जे जैसे ही सर्वर रूम तोड़ने की कोशिश करता है तो अलार्म बज जाता है। YouPorn का ओनर वहाँ अपनी वाइफ और 2 गार्ड्स के साथ आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और किसने भेजा है तुम्हें। तो जे कहता है कि हमने एक सेक्स टेप बनाई थी जो अभी आपके सर्वर पे अपलोड है और हम चाहते हैं कि तुम उसे डिलीट कर दो। वो अपना नाम एनी और जे बताते हैं और कैटलीना जो ओनर की वाइफ होती है उन्हें पहचान लेती है क्योंकि वो एनी के ब्लॉग्स पढ़ती रहती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि प्लीज इनका वीडियो डिलीट कर दो। वो वीडियो डिलीट कर देता है और उनसे इसके लिए $15,000 लेता है। अगले दिन क्लाइव का 4th ग्रेड ग्रेजुएशन डे होता है और वो लोग घर आने के बाद सीधा स्कूल चले जाते हैं। एनी और जे स्कूल में बैठे होते हैं और जे कहता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और एनी भी कहती है कि मुझे पता है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगला प्रेजेंटेशन उनके बेटे क्लाइव का होता है और उसे प्रेजेंटेशन वीडियो चलाना होता है। एनी जे से पूछती है कि तुमने अपने कंप्यूटर से तो वीडियो डिलीट कर दी थी ना, जो कि उसने नहीं किया होता। वो एनी से कहता है कि 911 को कॉल करो और जैसे ही क्लाइव का वीडियो चलता है जे ऊपर से लैपटॉप के ऊपर कूद जाता है और लैपटॉप बंद कर देता है। अगले दिन वो घर पे होते हैं और हावर्ड जे से मिलने आता है। जे कहता है कि मैंने सर्वर से वीडियो डिलीट कर दी है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। हावर्ड के पास एक फाइनल कॉपी पेन ड्राइव में होती है और उसे वो जे को दे देता है। वो कहता है कि ये मैं क्लाइव के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। वो पेन ड्राइव दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जे और एनी फाइनली उस पेन ड्राइव को तोड़ने वाले होते हैं और एनी उसे रोक देती है। वो कहती है कि एक लास्ट टाइम इसे देख लेते हैं।
वो वीडियो देखने लगते हैं जिसमें वो अलग अलग पोजीशन ट्राई करते रहते हैं और एनी जे के प्राइवेट पार्ट को भी शेप कर रही होती है और अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं। वो इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि पहले उस पेन ड्राइव को तोड़ते हैं, जलाते हैं, मिक्सर में भी ग्राइंड करते हैं और फिर उसके बाद ज़मीन में दफना देते हैं और हमारी ये एक्साइटिंग मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।